अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो सी के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में है कि सी के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स की बात पहले करेंगे। ऑपरेशंस जब हम लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ऑपरेटर्स क्या हैं? सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड या मॉडुलस या ग्रेटर देन या लेस देन। अब आपको ये जो मैंने नाम लिए हैं इनसे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो सिंबल्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये ऑपरेटर्स हैं और इनसे आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। जैसे प्लस का सिंबल है तो वो आप उससे आप ऐड करने का या एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सी में। अगर आपने सी में कुछ नंबर्स को ऐड करना है तो आप एडिशन का ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है तो माइनस या मल्टीप्लाई के साइन यूज़ करेंगे, तो वो ऑपरेटर्स कहलाएंगे। अब ये देखें कि कौन कौन से ऑपरेटर्स मौजूद हैं सी के अंदर। एक तो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये जो अभी मैंने बोले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रिलेशनल है, रिलेशनल का मतलब है जिसमें आप कंपैरिजन करते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। फिर है लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स कौन से हैं? एंड गेट, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ठीक है, नॉट गेट। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर, जब आप एक इक्वल के साइन को यूज़ करके आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, या पूरे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। इसी तरह इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये किसी वेरिएबल की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होते हैं। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, वो आगे जाके हम लोगों ने ये सारे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आ रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं ये आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें सिंबल है। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? एडिशन का, उसका सिंबल प्लस का साइन। अलजबरे में आप उसको लिखते हो a प्लस बी, और इसी तरह जब आप सी में वो एक्सप्रेशन लिखोगे तो स्मॉल a प्लस स्मॉल b। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन a माइनस बी। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है कि अलजबरे में आप जब मल्टीप्लाई का साइन डालते हो तो आप क्रॉस का साइन डालते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन सी में या कंप्यूटर में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें आप स्टार का साइन यूज़ करते हैं। डिवीजन के लिए स्लैश यानी कि फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है। और मॉडुलस, मॉडुलस होता है जो रिमाइंडर लेते हैं हम किसी नंबर का, तो वो मॉडुलस के लिए हम परसेंटेज का जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं। तो अब ये देखें कि डिवीजन और जो मॉडुलस ऑपरेटर हैं ये थोड़े से इसमें चेंज हैं सी के अंदर, कि जब हम इनको जब मैनिपुलेट करेंगे तो अब ये देखें कि जब आप सिंपल किसी नंबर को, किसी इंटीजर को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो आपको इंटीजर में ही मिलेगा, पॉइंट में नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम देखें, जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो पॉइंट में भी आंसर आता है। जैसे यहाँ पर अभी आपको मैं ऐड करके दिखा नहीं सकती हूँ लाइव, आई थिंक शायद नहीं कर सकती। चलें कोई बात नहीं, हम ये देख रहे थे कि जो मैं आपको बता रही थी डिवीजन के बारे में, कि जब डिवीजन आप कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जांपल देख लें कि अगर आप 7.0 या 2.0 को डिवाइड करेंगे ना सी में, जहाँ आपने पॉइंट भी बताया हुआ है, तो आपको आंसर मिलेगा 3.5। लेकिन अगर आप 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, जब आपने 0.0 साथ नहीं लगाया हुआ, तो तब आपको मिलेगा आंसर 3। वो जो 0.5 आ रहा था वो ट्रंकेट हो जाएगा, यानी उसको हटा दिया जाएगा। अब ये देखें कि जब सी में आप डिवाइड करते हैं तो इंटीजर डिवीजन होती है, यानी आंसर आपको हमेशा सिर्फ इंटीजर फॉर्म में मिलता है, पॉइंट की फॉर्म में नहीं मिलता। तो अगर हमें पॉइंट की फॉर्म में आंसर चाहिए तो फिर हमें उन वेरिएबल्स की डाटा टाइप जो है उसे फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट लेंगे वेरिएबल की टाइप, या हम पॉइंट्स में इस तरह से, जैसे 7.0 डिवाइडेड बाई 2.0 लिखा, इस तरह से लिखेंगे तो फिर हमें आंसर जो है वो पॉइंट में मिलेगा। एक ये थोड़ी सी डिफरेंट बात थी डिवीजन के बारे में सी के अंदर। और इसी तरह जो मॉडुलस ऑपरेटर है उसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। रिमाइंडर ये देखें मैंने डिवाइड किया हुआ है कि आप 0 का मॉड लें 5 के साथ, 0 रिमाइंडर 5 अगर आप ले रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 0। 0 रिमाइंडर 5 का मतलब ये है
कि आप 0 को 5 से डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर बच जाएगा वो नहीं जो डिवीजन का आंसर है, वो कि जो बाद में बच जाएगा डिवाइड करने के बाद, वो उसका रिमाइंडर कहलाता है। तो 5 को जब आपने 0 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आपने कहा 5 ज़ीरोज़ आर 0। अब 0 में से 0 माइनस किया, आंसर 0 बचा। ये जो बच गया है ये रिमाइंडर है और यही हमारा मॉडुलस ऑपरेटर होता है। तो हमें ये नीचे वाली जो है रकम या आंसर चाहिए होता है जब हम मॉड ले रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दी है कि 3 का आप मॉड लें 5 से तो आंसर 3 आएगा। मतलब 3 को आप अंदर रखें, 5 से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या आएगा 5 ज़ीरोज़ आर 0, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह आप ये देखें कि आगे वो हमें बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, दो चीज़ हमने पढ़नी है कि एक्सप्रेशन क्या होता है और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन है कि एक ऐसी स्टेटमेंट दैट इवेल्युएट्स टू अ वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एक ऐसा जुमला, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर किसी वैल्यू पर निकल रहा है, उसकी इवेल्युएशन कर रहे हैं, उसकी कीमत मालूम कर रहे हैं एक्सप्रेशन की, उसका एक सिंगल आंसर आ रहा है तो वो कहलाएगा एक एक्सप्रेशन। तो वो हमें आंसर देता है सिंगल वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। उस एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या कुछ होता है, ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। अब ये देखें ऑपरेटर कौन सा है, ये जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं एडिशन ऑपरेटर, यहाँ एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है a+b मैंने लिखा है, तो इसमें ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है, जबकि a और b जो हैं वो दोनों ऑपरेंड हैं। ऑपरेंड वो वैल्यूज़ या वो नंबर्स या वो वेरिएबल्स होते हैं या वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है। जैसे मैं कहूँ 2 + 1, ठीक है, 2 और 1 जो हैं वो ऑपरेंड हैं, जिसमें उनके ऊपर 2 और 1 के ऊपर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, प्लस का, यानी उन दोनों को ऐड किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर a और b जो वेरिएबल्स हैं ये दोनों ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, प्लस का। अच्छा, अब आगे चीज़ आ रही है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, जिसके अंदर आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन कहलाता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे a+b है या m/n है या x + 100 है, यानी जिसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं या ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस वगैरह, ये सारा जो वो एक ऐसा एक्सप्रेशन कहलाएगा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए आज का इतना ही लेक्चर था। नेक्स्ट हम डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको देखेंगे।